नमस्कार दोस्तों। आज हम दूसरी पोइम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है और इससे पहले हम एक पोइम पूरी कर चुके हैं। इस तीसरी क्लास में हम जो पोइम पढ़ेंगे वो पोइम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी भय से मुक्त एक ऐसा स्थान, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। ये जो पोइम है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पोइम है। आज की इस पोइम में हम सारी बातें पूरी कर लेंगे। थीम, टोन, मूड, स्ट्रक्चर और ओरिजिनल लाइन भी हम पढ़ेंगे। 15 से 20 मिनट की इस क्लास में आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं तो आप रुकें, वरना अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि ये आपके किसी काम का नहीं होगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपकी ये पोइम समझ में नहीं आएगी। और आप किसी भी जगह देख लेना, इससे अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं समझा पाएगा। ये जो हमारे नोट्स है इतने शानदार तरीके से लिखे गए हैं कि आपके इस पोइम के बारे में एक एक बात आपके समझ में आ जाएगी, हर एक फैक्ट आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इस पोइम के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज वन ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर मोस्ट सेलिब्रेटेड पेट्रियोटिक पोइम। देशभक्ति के ऊपर एक हम बहुत बड़ी पोइम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर प्रेयर को क्या है, गॉड को क्या है, प्रेयर की गई है कि आप एक जागृत इंडिया का निर्माण करो, जहाँ पर हर एक व्यक्ति फियर से क्या हो, फ्री हो, डिवीजन से फ्री हो, यानी टुकड़ों में ना बंटा हो, इग्नोरेंस अज्ञानता ना हो, ऑपरेशन दबाव में ना हो। द पोइम प्रेजेंट्स एन आइडियल विजन ऑफ सोसाइटी वेयर पीपल लिव विद डिग्निटी, ट्रूथ, नॉलेज, यूनिटी एंड ओवरकम सुपरस्टिशंस एंड प्रेजुडिस। यानी जो लोग जो हैं वो क्या हो, आत्मसम्मान के साथ जिए, सत्य के साथ जिए, ज्ञान के साथ जिए और दबाव में और पूर्वाग्रह ग्रसित ना हो, ऐसी अपने को एक ऐसा आइडियल स्टेट की ये क्या करते हैं, कामना करते हैं। इनका एक विज़न है कि भाई ऐसा क्या होना चाहिए, एक स्टेट अपना जो राज्य है या अपना जो देश है वो होना ही चाहिए। ये इसकी जनरल बात हो गई। अब हम इसके मुख्य फैक्ट के ऊपर चलते हैं। ये जो एक पैराग्राफ था ना, इस पोइम की सारी चीज़ आ गई इसके अंदर, फिर भी हम इसकी डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। इसका जो ओरिजिनल टाइटल है उसका नाम था चिटो जेठा भाव शून्य। चिटो जेठा भाव शून्य आपको याद रखना है। ओरिजिनल टाइटल पूछा जा सकता है। ओरिजिनल टाइटल की भाषा क्या थी, तो हम कहेंगे बंगाली भाषा थी। फैक्ट बेस हमें याद रखना है। चिटो जेठा भाव शून्य जो है इसका ओरिजिनल टाइटल था। एक पर्सन ये बनता है, बंगाली भाषा में लिखेगी, दूसरा पर्सन ये बनता है। 1900 के करीब ये पोइम लिखी गई थी। जो इसका पब्लिकेशन ईयर है वो 1910 था, जब ये ओरिजिनल भाषा में लिखी गई थी। हम इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। जब ये ओरिजिनल भाषा में लिखी गई, ओरिजिनल भाषा में ये पब्लिश हुई, तब ये क्या थी, 1910 में ये पब्लिश हुई। और पोइम नंबर इसका 35 था। क्या नंबर था? 35। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। जो शेक्सपियर वाली पोइम थी उसका सोनेट 18 था और इसका पोइम नंबर 35 है, जो गीतांजलि के अंदर बंगाली भाषा में पब्लिश ये हुई थी। अब बाद में क्या हुआ, जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया तो सॉन्ग ऑफरिंग्स में 1912 में इस पोइम को पब्लिश किया गया था, इंक्लूड कर लिया गया। और 1913 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। 1917 में इसे पब्लिकली पढ़ा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कलकत्ता में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। अभी इस पोइम को पब्लिकली कब पढ़ा गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था उसमें इसको इंडियन प्रेयर के रूप में, भारत की प्रार्थना के रूप में इसको वहाँ पर रेफर किया गया था। क्या किया गया था? रेफर किया गया। तो अब तक हमने जो भी पॉइंट पढ़े हैं वो अपने एक बार देख लेते हैं। ये 1910 में ये पोइम पब्लिश हुई थी, 35 नंबर पोइम थी। गीतांजलि में ये लिखी गई थी शुरू में बंगाली में, फिर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया और 1912 में ये जो पोइम है वो सॉन्ग ऑफ रिम में जोड़ दी गई। फिर 1913 में जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। 1917 में नेशनल कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में इसे इंडियन प्रेयर के रूप में रेफर किया था। आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार शानदार चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। इट इज़ ए पेट्रियोटिक पोइम composed when India was under the British rule. The poem begins with the poet idealized vision of India. The poet wants Indian to live in free country with dignity and without any fear. The poet suggests that freedom can be achieved only when the mind is fearless and the head is held too high. उन्होंने कहा भी माइंड फ्री लेस होना चाहिए, यानी कि फियरलेस होना चाहिए, बिल्कुल भी उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए। और साथ में जो व्यक्ति है वो हेड इज हेल्ड हाई का मतलब है आत्मसम्मान के साथ वो जिए। ये पोइम तब लिखी गई थी जब ब्रिटिश रूल के अंदर अपना जो इंडिया था।
अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा गीतांजलि के बारे में अपने को पता होना चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी रहती है। गीतांजलि जो है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन सॉन्ग ऑफरिंग्स है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कह सकते, इसका मीनिंग जो है वो सॉन्ग ऑफरिंग है। इज ए फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम रविंद्रनाथ टैगोर है। और ये क्या है, डिवोशन को दिखाती है, समर्पण को दिखाती है। 157 पोएम इसके अंदर बंगाली भाषा में लिखे गए थे और 4 अगस्त 1910 को ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद जब इंग्लिश वर्जन इसका पब्लिश हुआ तो 103 पोइम जो है वो प्रोज पोइम के रूप में कह सकते हैं। और ये लिखी, प्रोज पोइम का मतलब ये फ्री वर्स में लिखी गई। किस में? फ्री वर्स में। आपको याद रखना है, प्रोज पोइम का मतलब फ्री वर्स, तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। 1912 में इन्हें पहली बार पब्लिश किया गया था, नवंबर 1912 में। फिर 1913 में इन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिलता है और 1913 में ही इन्हें मैकमिलियन कंपनी क्या करती है, इनका जो सेकंड एडिशन है वो पब्लिश करती है। इन 1921 अबाउट 8 ईयर आफ्टर विनिंग द नोबेल प्राइज टैगोर वेंट टू स्वीडन टू गिव हिज एक्सेप्टेंस स्पीच। और इसको ग्रहण करने का जो स्पीच है वो देने के लिए 1921 में जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो कुछ फैक्ट हमने गीतांजलि के बारे में देख ली। 1910 में ये क्या की गई थी, पब्लिश की गई थी। और अगस्त 1910 में 157 पोइम जब ये बंगाली भाषा में लिखी गई थी तब 157 पोइम थी, इंग्लिश में 103 पोइम थी और 1912 में ये पब्लिश होती है। फिर हम इसकी टोन देख लेते हैं। टोन बड़ा ज़रूरी है, इस पोइम की टोन कैसे थी। द टोन इज प्रेयरफुल, प्रार्थना के रूप में इसकी जो टोन है। आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी इसकी टोन है। पेट्रियोटिक, देशभक्ति के रूप में दिखाई देती है। और होपफुल, आशावादी टोन इसकी दिखाई देती है। इसके अंदर गॉड को माई फादर के नाम से एड्रेस किया गया है। गॉड को क्या किया गया है, माई फादर उनको कहा जाता है। बीच में फ़ोन आ गया था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अपनी कंटिन्यूटी लगातार बनी रहेगी। विद ए डीप सेंस ऑफ डिवोशन एंड होपफुल विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ हिज कंट्री। उन्होंने ईश्वर को प्रार्थना की और एक आइडियलिस्टिक स्टेट की, आइडियलिस्टिक नेशन की उन्होंने मांग की है इस पोइम के अंदर। तो इस तरीके की अपने को टोन जो है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। अब थीम की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो थीम का बनता है। ट्रू फ्रीडम की बात करता है, वास्तविक जो स्वतंत्रता है उसकी बात यहाँ पे की जाती है। पॉलिटिकल फ्रीडम की वो बात नहीं करें, नॉट जस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से हमें मिल जाए, ये वो नहीं चाहते। जबकि माइंड की जो फ्रीडम है ना, उसकी बात यहाँ पे की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्य थीम्स है 3-4, वो आपको याद रखनी होगी। पहले जो थीम है, फ्रीडम एंड फियरलेसनेस, यानी स्वतंत्रता होनी चाहिए और मन के अंदर किसी भी तरीके का भय नहीं होना चाहिए, ना वो दबाव में होना चाहिए। और मेंटल लिमिटेशंस हैं उसको वो क्या है, दबाव में नहीं रखना चाहती। वो संभावनाएं उसकी अनगिनत होनी चाहिए, उसको दबाव में ना रखा जाए। यूनिटी और यूनिवर्सलिज्म, यानी कि एकता और सार्वभौमिकरण की बात भी इसके अंदर की गई है। टैगोर डिनोसेस डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन और अदर नेरो डोमेस्टिक वॉल्स। जो कास्टिज्म है, जो धर्म के नाम पर जो छोटी छोटी बातें लोग करते हैं, उस चीज़ के ऊपर जो टैगोर है वो इस चीज़ को नकारता है। सिरे से वो कहता है भी सभी को क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए और सार्वभौमिकता उनमें होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं। इस पोइम में हम लाइन भी आएगी कि भी नॉलेज होना चाहिए व्यक्ति को। उसके बाद ट्रुथ, सत्य बोलना चाहिए और रीजन, तर्क के ऊपर व्यक्तियों को बात करनी चाहिए। इस तरीके का वो नेशन की मांग करते हैं। और दिव्य गाइडेंस, जो डिवाइन गाइडेंस है, जो आइडियलिज्म है, आदर्शवादिता है, उसकी भी ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं। राइम स्कीम हम देखें तो राइम स्कीम इसकी फ्री वर्स है, फ्री वर्स में लिखी गई ये पोइम है। और इसका जो तरीका है वो प्रोज पोइम कह सकते हैं इसको, जो कि रिदम के ऊपर और इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल्स ए प्रोज पोइम और प्रेयर फोकसिंग ऑन रिदम एंड थॉट रेदर देन राइम। राइम के ऊपर फोकस नहीं किया गया, केवल और केवल विचार के ऊपर इसके अंदर फोकस किया गया है। फिर हम पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो विजन ऑफ एन आइडियल नेशन की मांग करते हैं। भाई इस तरीके का एक नेशन होना चाहिए जिसके अंदर जो स्वतंत्र लोग हों, जिनके अंदर किसी तरीके का दबाव न हो, पॉलिटिकल उनको फ्रीडम मिली हुई हो, स्पिरिचुअल इनको लिबरेशन मिली हुई हो, इंटेलेक्चुअल रूप से बहुत ज़्यादा वो विकसित हो चुके हों, इस तरीके की वो बात करेंगे। होप की बात यानी आशा की बात करते हैं, ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, आशावादिता की वो बात करेंगे, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म मानवतावाद की वो बात करते हैं।
इसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर देखें तो फ्री वर्स में लिखी गई ये पोइम है जिसके अंदर कोई स्टेंजा नहीं है और एक सिंगल पैराग्राफ के रूप में ये चलती रहती है। इसके अंदर टोटल 11 लाइन है जो कि इंग्लिश वर्जन की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर किसी तरीके की कोई राइम स्कीम नहीं है और सीधा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके अंदर जो पॉइंट है पोइट का वो चलता रहता है। अब हम पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेल्ड इज हाई, यानी कि अब मैं आपको पहले बता देता हूँ इस पोइम के बारे में। कवि क्या है, पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बोलेगा और लास्ट में ईश्वर से कहेगा भी इस तरीके का मुझे एक नेशन दे दो और लोगों को जागृत कर दो, जहाँ पर लोग रहस्य के आइडियल स्टेट की बात करते हैं। और अंग्रेजी में बोले तो यूथोपिया, जो कि एक काल्पनिक राज्य होता है एक तरीके से, तो उसकी वो मांग कर रहे हैं। तो इसका अर्थ हो गया वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। तो जो हेड है जो मान सम्मान से ऊंचा रहे, गर्व से आपका सिर जो ऊंचा रहे, आप सम्मान से अपना सिर ऊंचा रखें और बिना किसी भय के रहें, इस स्टेट की वो कल्पना करते हैं। टैगोर इमेजिन्स ए स्टेट वेयर पीपल आर फियरलेस एंड लिव विद डिग्निटी विदाउट ऑपरेशन और इंटिमिडेशन, यानी कि लोग क्या है बिना किसी दबाव के रहें और जो सम्मान है और जो उनका आत्मसम्मान है उसको बनाए रखें और अपने सिर को ऊंचा रखें, अपने अभिमान को ऊंचा रखें। इस चीज़ की वो इस तरीके की बात अपने पहली लाइन में करते हैं। दूसरी लाइन के ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पर वो है वेयर नॉलेज इज फ्री, वो कह रहे हैं भी ज्ञान क्या होना चाहिए, यहाँ पर है फ्री होना चाहिए। दूसरे में क्या करते हैं, ज्ञान स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो सके, ज्ञान फ्री मिले, इसकी वो वकालत करते हैं। एडवोकेट्स फॉर एजुकेशन और नॉलेज एक्सेसिबल टू ऑल विदाउट रेस्ट्रिक्शन, किसी बिना प्रतिबंध के सबको ज्ञान मिल सके, इस चीज़ की वो बात करते हैं। तीसरी लाइन की हम बात करते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, जहाँ पर दुनिया जो है बिल्कुल टुकड़ों में न बंटी हुई, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना छोटी छोटी संकीर्ण सोच के आधार पर, जो अपना देश होगा, जो जिस आइडियल स्टेट की वो बात कर रहे हैं, जिस आइडियल नेशन की वो बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो टुकड़ों में बंटा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पोइट यूनिटी की बात करते हैं। पोइट कहते हैं भी कास्ट, रिलीजन और नेरो पेट्रियटिज्म, जो संकीर्ण देशभक्ति है, उसके आधार पर देश बिल्कुल भी नहीं बंटा हुआ होना चाहिए। आगे 4 नंबर लाइन कहता है बाई नेरो डोमेस्टिक वॉल्स, ये जो छोटी छोटी संकीर्ण पारिवारिक या जातिगत दीवारें बनाई गई है, ये दोनों लाइन अपने को साथ में पढ़नी है। मैंने एक एक लाइन का तो इसलिए दे रखा है ताकि आपको पूरी लाइन का समझ में आ जाए। जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर जो दीवारें बनी हुई है, उससे ये देश बिल्कुल भी नहीं बंटना चाहिए। 4 नंबर लाइन आ गई। 5 नंबर पे अपने चलते हैं। ये बड़ी अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ पे क्या हो शब्द जो है वो सत्य की गहराई से आए, यानी जो भी आप बोल रहे हैं वो शब्द सारे के सारे ट्रुथ होने चाहिए, सत्य होने चाहिए और सत्य की गहराई से उनको समझने के साथ साथ उनको बोलना चाहिए। स्पीच एंड कम्युनिकेशन मस्ट बी सिंसियर, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, यानी सत्य होने चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदारी से और सिंसियरिटी के साथ हमें शब्दों को पेश करना है, शब्दों को बोलना है। यहाँ पर मोरलिटी की बात की गई, यानी जो मोरल होता है किसी व्यक्ति का, नैतिकता की बात यहाँ पे की जा रही है। 6 नंबर लाइन भी बड़ी शानदार है, आपको याद रखनी है। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ निरंतर प्रयास, देखिए टायरलेस का मतलब है जो बिना थके, स्ट्राइविंग का मतलब है जो प्रयास किए जा रहे हैं, टायरलेस का मतलब कंटिन्यूस लगातार, और स्ट्राइविंग का मतलब जो प्रयास किए जा रहे हैं वो क्या करेंगे, आपको पूर्णता की ओर लेके जाएं। इस तरीके से क्या है, वहाँ पर अपने को एक नेशन चाहिए। वेयर, जहाँ पर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेज, जो प्रयास किए जा रहे हैं, कंटिन्यूस प्रयास किए जा रहे हैं, इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, इसके हाथों को बढ़ाया जा रहा है परफेक्शन की तरफ, पूर्णता की तरफ। तो ऐसे हमें एक स्टेट की कल्पना है। पीपल शुड कंटिन्यूसली स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस एंड इम्प्रूवमेंट, यानी लोग क्या करें, वहाँ पर एक्सीलेंस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लगातार प्रयासरत रहें। ये अपने को इस तरीके का स्टेट जो टैगोर है वो कामना करते हैं। फिर आगे 7 नंबर लाइन जो है ये भी बड़ी अच्छी लाइन, अब 4-5 लाइन बड़ी शानदार आएगी। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर जो, और आगे मैं 8 नंबर लाइन साथ में लेनी पड़ेगी, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। 7 नंबर लाइन में हमें कहा गया जहाँ तक कि स्पष्ट धारा अपना मार्ग न खोए, यानी जो तर्क की जो धारा है
वो अपना मार्ग न खोए, यानी लोग जो है वो तर्क के साथ बात करें। किस चीज़ के अंदर? जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है, मर्द परंपराओं का मतलब यहाँ पे पुरानी जो परंपराएं हैं जो किसी काम की नहीं है, उन परंपराओं के बंजर रेगिस्तान में जो यहाँ पर तर्क वाली बात की गई है, तर्क विचारों की बात की गई है, वो क्या है? मार्ग न खोए, इस तरीके का हमें स्टेट चाहिए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्डेड बाई दी, जहाँ मन को आप आगे बढ़ाते हैं। वेयर द माइंड, माइंड को क्या है? लेड फॉरवर्ड, आगे बढ़ा रहे हैं। किसके लिए आगे बढ़ा रहे हैं? 10 नंबर लाइन में अपने को जवाब मिलेगा। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, लगातार व्यापक होती सोच और क्रिया की ओर आप क्या कर रहे हैं? अपना जो माइंड है, 9-10 नंबर अपने को लाइन साथ में पढ़नी है, ये तो समझने की दृष्टि से एक एक लाइन दी गई है। जहाँ आपका मन जो है वो आगे बढ़ता रहे, किस लिए? थॉट और एक्शन, जो विचार और क्रिया है उसकी व्यापकता की ओर आपका जो दिमाग है वो आगे बढ़ता रहे। ह्यूमन थॉट एंड एक्शन शुड ग्रो कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग नॉलेज एंड डीड्स, कार्य करने की दृष्टि से, नॉलेज और ज्ञान की दृष्टि में क्या है? आपका सोच जो है वो व्यापक होती जाए, ऐसा मुझे स्टेट चाहिए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे पिता मेरा देश जाग उठे। इस तरीके का अगर अपने को देश मिल गया, ऐसा नेशन मिल गया, ऐसी जगह मिल गई, तो उसके लिए मेरा जो देश है वो जाग उठे। हे परमपिता, यहाँ पर किसको कहा गया? पिता किसको कहा गया? माई फादर जो है वो गॉड को कहा गया। किसको कहा गया है? गॉड, ईश्वर को कहा गया कि आप ऐसा नेशन हमें प्रदान करें। इस तरीके की आशा वो वहाँ पे करते हैं। और यहाँ पर द पोइम एंड्स एज ए प्रेयर फॉर द नेशंस अवेकनिंग इनटू फ्रीडम, इनलाइटमेंट एंड प्रोग्रेस। जो पोइट है वो इस आशा के साथ समाप्त हो जाती है कि जो स्वतंत्रता मिले, इनलाइटमेंट हो, यानी लोग जागृत हो जाए और प्रोग्रेस करते रहें। ये हमारी पोइम थी। हमने बड़ी आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश की है। आपको अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। और इससे बुक की PDF जो है वो आपको हमारे ऐप द टेस्ट हब के ऊपर मिलेगी, जहाँ पर आप हमारे नोट्स ले सकते हैं ई नोट्स के रूप में। और अगर आप इस बुक को हार्ड कॉपी के रूप में मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर 98-288 92-097 यानी 97 के ऊपर आप मैसेज कर दें। आपकी बुक जो है वो आपके घर तक पहुंच जाएगी। और जो भी हमें कमी लग रही है हमारे समझाने में, पढ़ाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अच्छी या बुरी बातें जो भी है। थैंक यू, धन्यवाद।